हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख ही चुके होंगे और अभी तक आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस पार्ट में हम ऑलरेडी क्या क्या इस चैप्टर में होने वाला है उसको डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम 10th की ऐसी ही हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत इजी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है हमको एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 140 है, तो 140 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 70, फिर यहाँ पे फिर से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 2 से हो नहीं सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता। तो हम 5 से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो आ जाएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके। अब ऐसे ही 156 को हम कैसे करेंगे, 156 के लिए भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। फिर हमें लास्ट में 8 है तो फिर से 2 से करेंगे तो कितना होगा 39। फिर हम 2 से नहीं कर सकते, अब हमको करना पड़ेगा 3 से, तो आएगा 13, और फिर 13 से करेंगे फैक्टराइज तो आएगा 1। तो 156 को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, राइट। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825, उसका कैसे करेंगे, तो 3825 को हम यहाँ पे करके देखेंगे 3825। तो 2 से तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम 2 के लिए लास्ट डिजिट को देखते हैं, और 2 के बाद हम 3 से देखते हैं, तो क्या करते हैं सारे डिजिट्स को सम करके देखते हैं। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको डिवाइड कर सकते हो 3 से। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो आई थिंक ये हो रहा है 15 और 3 18, 18 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, 5 आएगा। फिर क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से हमको क्या करना है, सारे डिजिट्स का सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। तो 15 भी 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 2 5। नाउ फिर से एक बार हम चेक करेंगे, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 6 और 5 11, 11 नहीं आता किसकी टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से नहीं होगा। अब हमें अगला प्राइम नंबर लेना है जो कि होता है 5। ओके, तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, हमको भी पता है कितना आएगा, 8 जा एंड 5 जा। फिर 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1 जा और 7 जा, राइट। और 17 खुद एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो हम यहाँ पे 17 लेंगे, 17 1 जा 17, राइट। तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है 7429। तो 7429 को कैसे हम फैक्टराइज करें, 7429। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स एक एक करके चेक करेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इधर तक तो ट्राई करना ही है सभी प्राइम नंबर्स में। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से ट्राई करके देखना है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19 और 23।
जब तक 23 तक आप नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आपको हार नहीं माननी है इन क्वेश्चंस में, राइट। सबसे डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम 2 से। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड करने के लिए, देखने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट डिजिट देखते हैं। 9 है, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं होगा। फिर हम 3 का देखेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 3 के लिए क्या करते हैं हम, सारे डिजिट्स का सम करते हैं, मतलब 7 + 4 + 2 + 9, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है? 22। और 22 भी 3 की टेबल में नहीं आता है, राइट। इसके बाद 5 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे 5 है या फिर 0 है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट ना ही 5 है और ना ही 0 है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो, और 7 से हमें पूरा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि 7 से हो भी रहा है या फिर नहीं। तो 7 से चेक करने के लिए मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 1 ज़ा 7, फिर आएगा 4, तो नहीं होगा तो 0, फिर 2, 6 ज़ा, यहाँ पे 42 आया, कैंसिल हुआ, 9 लास्ट में बच रहा है, लेकिन 7 डिवाइड कर नहीं पाएगा, 1 ज़ा करेगा तो 7 हो जाएगा, 2 बचेगा। इट मीन्स ये 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। 7 के बाद क्या देखते हैं हम, 11। और 11 की भी क्या कोई ट्रिक है? हाँ, 11 की भी ट्रिक है। जो नंबर होते हैं जैसे कि 7, 4, 2 और 9, इनमें क्या करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर जैसे कि 7 और 2 का हम प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9। और जो नंबर छूट गए जैसे कि 4 और 9, इनको भी प्लस करेंगे तो होता है 13। इनका माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -4। इट मीन्स ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, राइट। अब ऐसे ही 11 तक हो गए। आप सोच रहे हो सर कहाँ तक जाए, तो भाई 23 के हमको पूरा का पूरा ट्राई करना है, मतलब 23 के पहले हमको रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, राइट। क्योंकि क्लास 10th में आप ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं देंगे वो 6 7th वाले, राइट, थोड़ा सा बड़ा ही प्राइम फैक्टराइजेशन देंगे। तो 23 तक आपको हार नहीं माननी है। अब हम 13 से करके देखेंगे, तो 7 4 2 9 का 13 से करके देखेंगे, तो 13 5 से क्या होता है, 65 होता है, राइट। 9 बचेगा और 2 बचेगा, तो 13 7 से कितना होता है, 91 होता है। यहाँ पे 1 बचेगा और 19 आ जाएगा। इट मीन्स ये 13 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 13 1 ज़ा 13 होगा और ये रिमाइंडर 6 बचेगा। इट मीन्स ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 13 के बाद क्या हमारे पास ऑप्शन बचा है, हमारे पास 13 के बाद ऑप्शन बचा है 17। तो एक बार 17 से भी हम करके ज़रूर चेक करेंगे। तो 17 5 ज़ा आपको पता होगा 85 होता है, तो 17 4 ज़ा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 4 ज़ा कितना होता है, 68। ओके, 17 4 ज़ा 68 होता है। यहाँ पे बचेगा आई थिंक 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 2 आ जाएगा नीचे, राइट। 3 ज़ा क्या होता है, 51। ओके, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और ये जो 9 है ये आ जाएगा नीचे, 19 119। तो 17 की टेबल में 119 होता है क्या, हाँ होता है। 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में कितना होता है, 119। तो इट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो रहा था, राइट। तो 17 से हमने डिवाइड किया तो 4 3 7 आ गया। अब 17 से कर चुके थे, अब हमको फिर से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा था। तो एक बार फिर से हम 17 से ट्राई करके देखेंगे, ये 4 3 7 17 से हो रहा है, नहीं तो उसके बाद हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। मैं तो आपको जल्दी से बता देता, बट मैं चाहता हूं कि आपको भी समझ में आए कि मुझे आपको कैसे करना है वहां पे। तो आपको एक एक करके चेक करना है, राइट। मैं तो बता देता 17 19 23 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी पता कर पाओ कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब 4 3 7 है, फिर से इसको 17 से करके देखेंगे, तो 17 2 होता है 34। ओके, 9 बचेगा 7, 97 नहीं आता है 17 की टेबल में, इट मीन्स 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 4 3 7 का किससे करेंगे, 17 से नहीं होगा तो उसके बाद 19 से करेंगे। तो 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, 19 2 ज़ा 38, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और 19 3 ज़ा 57। यहाँ पे 19 से डिवाइड हो गया है।
तो 19 का 19, यहाँ पे 23, और हमको पता है 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 23 से कर देंगे। तो 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में? 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 5005 से को फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं इसको भी करके। सबसे पहले 2 से कर नहीं सकते हैं, 3 से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5005 का सम करने पे 10 आ रहा है, राइट? तो 5 से ही करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो क्या आएगा? 1001। अब ये 5 से नहीं होगा, क्या ये 7 से होगा? तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1001 को 7 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 1001 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 0 आएगा, 4 ज़ा 28, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट? तो 3 ज़ा 21, 7 से डिवाइड हो रहा है तो कितना है? 143। और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 143 11 से, क्योंकि 7 से तो होगा नहीं 143। 11 से हो जाएगा, 11 से 13 टाइम्स में हो जाएगा, तो 13 से 1 टाइम में हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।